यूज करता है होल्ड टाइमर टू प्रिवेंट बैड मैट्रिक। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? कैसे मान लें, लेट्स से एक राउटर है R1, दूसरा राउटर है R2 और तीसरा राउटर है लेट्स से R3। यहाँ पर फिर एक 30 का नेटवर्क है, 30.0.0.0/8। ये वाली नेटवर्क यहाँ पर वन हब काउंट हो और यहाँ पर जब जाएगी तो यहाँ पर 30.0.0.0 की नेटवर्क का जो हब काउंट होगा वो कितना होगा? 2 होगा। अगर हम ऐसे मान लें कि R3 से एक R4 भी कनेक्टेड हो, R4 से एक R5 कनेक्टेड हो और R5 से एक R6 भी कनेक्टेड हो, तो ये 30 की नेटवर्क यहाँ पर 30.0.0.0 कितने को होगी? अप काउंट 1 के ऊपर, यहाँ पर 0 पर है, यहाँ पर कितने पर होगी? अप काउंट, यहाँ पर अप काउंट कितने पर होगी? 3 पर होगी। अगर हम ऐसा मान लें, यहाँ 3 पर होगी और यहाँ पर 2 पर होगी, हम ऐसा मान लें कि लेट्स से R1 के पास 30 का नेटवर्क इस वाले रास्ते से आ रहा था, यानी 2 हब काउंट से, यानी इसकी राउटिंग टेबल में आने के बाद अगर लेट्स से ये लिंक अप हो जाता है R1 और R6 के बीच का, तो ये वाली नेटवर्क 30 की नेटवर्क इस कितने से मिलेगी? यहाँ से हब काउंट 4 से। तो एग्जिस्टिंग जो हब काउंट था वो कितना था? 2। और जो आपके पास ये वाला हब काउंट आया, दूसरा वाला, वो कितना आया? 4। तो ये जो हब काउंट था 2 और ये 4 आया, यानी इसका हब काउंट इंक्रीज करने के बाद 4 हो गया। तो ये जो 4 आया हब काउंट 4, ये इस हब काउंट 2 के रेस्पेक्ट में ये मैट्रिक क्या है? बैड मैट्रिक है। तो अगर नेटवर्क आती है तो ऐसी नेटवर्क को इमीडिएटली प्रोपेगेट नहीं करेंगे। होल्ड टाइमर होता है 180 सेकेंड। 180 सेकेंड तक ये R1 इस मैट्रिक को होल्ड पर डाल देगा। 180 सेकेंड के बाद कैलकुलेट करेगा विच इज द बेस्ट। क्योंकि अगर हर एक आती रहे नेटवर्क्स तो हर एक को कैलकुलेट करने में लग गया तो व्हाट विल हैपन? कि फिर कैलकुलेशन नहीं चलता रहेगा, हो सकता है लिंक फ्लैग भी कर रहा हो। तो अगर एग्जिस्टिंग नेटवर्क थी और बड़ी हुई नेटवर्क आती है तो उस केस में उस नेटवर्क को हम इमीडिएटली कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज जो कैलकुलेट करेगा बेस्ट पाथ वो कैलकुलेट करता है बेलमैन-फोर्ड थ्योरम के ऊपर। यानी बेस्ट पाथ चूज करने की जो एल्गो है रिपकी हो गया बेलमैन-फोर्ड, तो ये इमीडिएटली बेस्ट पाथ चूज करने के लिए थ्योरम रन नहीं करेगा, 180 सेकेंड के डिलेस के बाद करेगा।